Hello my dear student, how are you all? I hope you are all fine. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो वर्ग से रिलेटेड है। यह चौथा पार्ट है वर्ग और वर्गमूल का। आज हम इसमें दो चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना अर्थात दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, और साथ में हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रेड कलर का अगर बना होगा तो अभी तक आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस कलर में आ जाएगा और सब्सक्राइब्ड ED लिख उठेगा लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संख्या और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्याओं में संबंध आज देखेंगे। जैसे यहाँ 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, मतलब 1 गुणे 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। 2 का लीजिए, 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, रूट लगाएंगे, रूट इसे अंडर रूट कहते हैं या करनी भी हिंदी में कहते हैं इसे, तो प्लस माइनस 2 आएगा। प्लस माइनस 2 क्यों आएगा मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। 3 का स्क्वायर या 3 की घात 2, इसको घात 2 पढ़ते हैं, या 3 की पावर 2 कहेंगे, या 3 की a की पावर 2 कहेंगे, या a स्क्वायर कहेंगे, या a की घात 2 कहेंगे। ठीक है ना, पढ़ने का तरीका है जैसे ही पढ़े। तो 3 3 जा 9, और इसका 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 3। 4 का देखिए, ऐसे 5 का देखिए, ठीक है ना, 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का, 9 का, 10 का। तो इसमें समझ में क्या आ रहा है, सबसे देखेंगे 1 से 10 तक की प्रत्येक संख्या कवर करने पर प्राप्त है कि संख्या 1 या 2 अंक होते हैं, अर्थात 1 या 2 अंक वाली संख्याओं का वर्गमूल 1 अंक की संख्या होती है। ठीक है ना, जैसे 10 दहामा 100 आ गया है ना, यहाँ पर देखिए। तो 1 अंक से के जितने भी हैं, 1 अंक के जितने भी हैं उनके क्या आ रहे हैं 81, है ना। तो क्या है, अगर 2 अंक है तो उसका कितना आ रहा है, 1 या 2 अंक वाली संख्या के वर्गमूल 1 अंक की संख्या होती है ना। यहाँ से आप 1 से देखना शुरू करिए और कितने 9 तक देखिए, एक ही संख्या है ना, एक एक संख्या है। यहाँ भी इकाई इकाई है, देखो सब में इकाई 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 सॉरी इकाई 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 इकाई। जैसे दाएं में जा रहा है 3 अंक हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या समझिए बच्चों, बस इसमें ही नोटिस करना है कि अगर 2 संख्या हैं, क्या हैं 2 संख्या हैं, तो यहाँ पर अर्थात लिखा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 2 संख्या वाली संख्या का वर्गमूल एक संख्या की 1 अंक होता है। ठीक है ना, 1 अंक की संख्या होती है। क्लियर। चलिए बहुत आसान, मैं दिखा देता हूँ ऐसे कैसे करना है, बहुत आसान। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बस जैसे 196 है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लीजिए। अब इसमें लास्ट से हम 2 पर लाइनें खींचेंगे, 2 अंकों पर लाइनें, अर्थात पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो 196 में जोड़ा बनाएंगे, 196 में तो क्या होगा, एक इस पे पेयर बनेगा और एक इस पे बनेगा, क्योंकि अब यहाँ एक ही है तो एक ही का बनाएंगे। तो पेयर कितने बन रहा है 2 पर, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा, 2 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का, है ना। बहुत आसान है ना। चलिए ऐसे बी वाला देखिए, इसको देखिए 1331 है। अब 1331 है तो इसमें 2 का पेयर बना, देखो है ना, एक ही है, तो इसमें कितना होगा, 2 अंक का होगा। ठीक, ऐसे इसमें देखिए ये 3 अंक का होगा। संख्या कितने अंक का होगा, 3 अंक का, है ना। क्लियर। चलिए आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली बहुत आसान है, इसको आप लगा सकते हैं। जैसे ये संख्या दे दिया, इस संख्या को देने के बाद लिखा वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल मतलब इसका मूल जो भी आएगा वो कितने अंक का होगा। अब यहाँ 2 मतलब 2 नहीं है, मतलब 2 मतलब 11 भी हो सकता है, 11 से 99 तक 2 अंक की सारी संख्याएँ आएंगी। ठीक है ना, 2 का मतलब ये हुआ अंकों की संख्या, डिजिट्स कितने रहेंगे जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है ना। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए आप, चलो पेयर बनाओ, लास्ट में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक चौथा पेयर अधूरा रहेगा, तो कितने का बनेगा, 4 का। कितने का बनेगा, 4 अंक होंगे इसमें। क्लियर ना, कितने अंक होंगे,
4, तो आप फट से 4 वाले पे टिक कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखते हैं परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए, लेकिन जहाँ पर q बराबर 0 न हो, q = 0। क्लियर। और सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, मैंने बताया। परिमेय संख्या की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। अभी ये पहला एग्जाम्पल दिया है कि इसका क्या करना है, हम इसका निकालेंगे क्या, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब भी वर्गमूल निकालना होगा, जैसे कोई संख्या दे दिया है 1/3 दे दिया परिमेय संख्या, तो इस परिमेय संख्या को सबसे पहला काम होता है दशमलव में चेंज करना। दशमलव में क्या चेंज करने का मतलब 3 से 1 को भाग देंगे, 3 से 1 को भाग दे देंगे, ठीक है ना। ये आप ऐसे ही भाग दे दीजिए, चलिए भाग दे देंगे। अब 3 का पहाड़ा 1 मिल जाएगा, दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 10 में कि 10 पूरा हो जाए, 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ेगा, तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो पॉइंट में आ गया तो 0.333 ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है 9.6721 का क्या करना, वर्गमूल निकालना, और भाग विधि से निकल जाता है बहुत आसानी से। सेम वैसे जैसे हम इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, भाग फल विधि से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। जब पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे तो 1 पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा, ठीक है ना। इसमें दशमलव के दाईं तरफ वाले दाईं ओर से शुरू करेंगे, मतलब बाएं से दाएं कोई ओर ले जाएंगे। जैसे यहाँ दशमलव है और कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 5, तो ऐसे पेयर बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में होगा 0 बढ़ा के हम बना लेंगे। और इस तरफ क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो मैंने बताया था ना, दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट बनाते जाएंगे। 1 लिखा है तो 0 बढ़ा के हम बना लेंगे। क्लियर। अब इसमें कैसे पेयर बनेगा, 2 1 का बना लेंगे और 6 7 का और 9 का अलग बन जाएगा, 9 0। तो आगे 0 लगाएं ना लगाएं, अभी हमें कोई उससे विशेष नहीं। हम 3 का 9, सबसे पहले 9 का पेयर बन रहा है जो लास्ट में है, उससे हम भाग देंगे ऐसी संख्या से कि उतने से उतना गुणा करें कि 9 हो जाए, 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, 9 हो गया, और 9 से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर आया 0, ठीक है ना। अब इस 3 को जो यहाँ ऊपर लिखा है, इस 3 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 3 3 6, ये 6 आ गया ना इधर। अब क्या करना है, दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ लिख दिया है ना, ये वाला दशमलव हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, 67 नीचे उतार लिया। अब ये 67 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब 67, अब हम क्या करें कि ये 67 हो गया। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे हम 1 बार ले जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, जैसे यहाँ पर लिखा है ना। अब 1 ले जाएंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, सबसे ऊपर भी, ये यहाँ पर, यहाँ भी 1 लिखेंगे, है ना। अब 1 लिखेंगे। अब 1 से 1 को गुणा करेंगे, 61 बन जा, 61 हुआ। अब 61 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये 2 1 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब 6 2 1 1 जा, फिर से 1 जा में ले गए, देखिए ना, 1 जा में ले गया यहाँ पर। फिर ये हो गया 6 2 1 चला गया, और नीचे क्या बचा, 0 बचा यहाँ पर, है ना। तो ये पूरा कट गया, और इसका आंसर हमारा आ गया 3.11। क्लियर, वेरी गुड। चलिए, ये वही सारी चीज़ें बताई हम, और ये हमेशा प्लस माइनस में आएगा, 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर आप 2 अच्छे से देखिए। अब ये सारे क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। इसमें पेयर बनाना स्टार्ट किया है, देख लीजिए। ये लाइन गलत कर दिया है जो खींच जाए बीच में, है ना, यहाँ वाली, और सब आसानी से। अब 0 0 करेंगे तो 0 का मतलब है नहीं, सारी चीज़ें घटने बढ़ने के बाद वही आएंगी। दशमलव इन दोनों 0 का पेयर का 1 0 यहाँ चला गया है, ये देख ही सकते हैं आप ऊपर, है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब ऐसी संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग मतलब कि अगर ये 0 आ रहा है शेषफल यहाँ पर, तो क्या है, पूर्ण वर्ग है, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हमें क्या देखना है, ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग
नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग की क्लास मैंने पहले ले ली थी, है ना। जैसे 4 है तो पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है? 2 होता है ना। मैं कहूँ 16, 16 पूर्ण वर्ग है सर, क्योंकि इसका क्या होता है? 4 होता है। अब मैं कह देता 15, तो 15 किसका है? नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो आज दशमलव की 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए, ये ना पहले ये अगर 2 अंक तक कहे हैं तो जो जोड़ा बनाते हैं दशमलव के बाद, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे अगर 2 अंक तक कहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी संख्या रहेगी जितनी रहेगी, आगे हमें एक एग्जाम्पल जो दिया है 0.4 ही लिखा है, और क्या कहा है? 2 अंक तक। इन्होंने 2 अंक तक कहा, तो कितना? 2 अंक तक कहा तो 3 पेयर बना दिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया था, इतने जीरो हमने बढ़ाए, ठीक है ना। अब 40 हो गया। अब 6 का पहाड़ा 6 बार वैसे पड़ा, 6 चंग 36 आया। मैंने इसके पहले भाग फल विधि वाले मैंने बताया था, वहाँ से वीडियो देख करके आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे आप लोग। फिर 36 जब घटाया तो यहाँ पर आया 4 बचा, और इस 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 12। अब 12 आया, अब यहाँ बचा कितना? 400 आ गया। तो अब कितना करें कि अब अगर इसे गुणा करना है तो आपको यहाँ पर देखना है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे यहाँ आ जाता है, जब 12 आ जाता है ऐसे 12 जब आता है और यहाँ 400 आता है, बच्चे सोचते हैं कि कितने से गुणा किया जाए। तो यहाँ 2 अंक है, इस 2 अंक को 1 अंक पीछे छोड़कर आप देखेंगे 40 आ रहा था। 12 3 36, 3 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, जैसे 3 बार यहाँ पर ले गए देखो, तो आ गया 369। अब इसको जब घटाएंगे तो 31 आएगा, और ऊपर के 2 जीरो हम फिर से उतार लिए। अब फिर क्या करना है आपको? अब इसमें इतने को देखना है 126, और यहाँ कितना देखना है? 310। 126 का कितना गुना होगा? अगर 2 गुना होगा यहाँ 2 लिख दीजिए, और फिर 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 1 आया, 2 दूना 4 है, और 2 एकन्ना 2, है ना। क्लियर? तो ये आपका इतना बच गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं एग्जाम्पल 5। √5 निकटतम 3 स्थानों तक। अब √5 का मान निकालना है। √5 मतलब क्या हुआ? √5 मतलब 5 का वर्गमूल निकालना। 5 वर्गमूल कितने स्थानों तक? 3 स्थानों तक। अब 3 स्थान कहें तो मतलब कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनाने पड़ेंगे। देखो 4 बनाए कि नहीं लोग? ये 4 बनाए, 4 पेयर, है ना। बस अब इसके आगे तो मैंने बताया ही था, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आप देखेंगे, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। 20 सही 2/3, 20 सही 2/3। अब 20 सही 2/3 है तो 20 सही 2/3 मैंने क्या होता था, इसका इससे गुणा कर देना है, इसका इसके गुणा कर देना है, और शेषफल जोड़ देना है। तो 20 3 60, ये क्या होगा? गुणा होगा, और ये क्या होगा? जुड़ेगा। तो 20 3 60 और 2 62, है ना। 62/3, 62/3। अब 62/3 हो गया बेटा, कितना हुआ? 62/3। अब इसे डिवाइड करो, तो 3 दूना 6। अब 3 दूना 6 चला गया। अब ये छोटी संख्या है तो जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। 2 हुआ। अब 2 में हो गया कितना? 20 हो गया, है ना। अब 3 छंग 18, फिर ऐसे 2 बच्चा जाएगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब इसमें कहे कितने अंकों तक? क्योंकि अब 6 आता जा रहा, 6 आता जाएगा, काटते जाएंगे ना। तो जो भी कहा है 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जिसमें कितने जोड़े बना लेंगे? 4 जोड़े बना लेंगे, है ना। तो 4 जोड़े बना लेंगे, आपका ये आ जाएगा, ये, है ना। इसका आंसर ये आ गया, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्नावली देखो ये, अब कहे 0.16। अच्छा, कभी भी बेटा 1 पॉइंट जैसे 0.16 है तो क्या पढ़ेंगे? 0.16 नहीं, दशमलव के बाद हमेशा अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। जैसे 0.1623, 1623 नहीं पढ़ेंगे, 1632 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 1623 अगर पॉइंट लगा है तब। क्लियर? अब क्या 16 का वर्गमूल बताइए। 16 का वर्गमूल झट से आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो
16 नहीं है, सॉरी 0.16 का वर्गमूल निकालिए। चलिए भाग भी से निकाल ले, है ना। तो दशमलव लगा दिए यहाँ पर, दशमलव लगा दिया। अब ये एक पेयर बन रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 बार पढ़ दो, 4 चौक 16, 0 क्या आ गया 0.4, इसका आ गया 0.4 आंसर आ गया। अभी 0.4 क्या है, प्लस और माइनस दोनों रहेगा, ठीक है ना। ऐसे 25 का है, 36 का है, 0.3 का है। अब ये सब आप लगा लेंगे, मैंने ऐसे समझा दिया है कि आप कोई पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 सब आ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरीके से आपका ये वीडियो ख़त्म होता हुआ। और अगर कहीं कोई समस्या है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आगे बताने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए। और इस समय कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है, पीड़ित है। हमें थोड़ा सा साफ़ सफाई रखते हुए अपने हाथ को बार बार धुलना है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।